सुपर हीरो मूवीज देखकर कभी ना कभी मन तो किया होगा ना कि काश हमारे पास भी ऐसी कोई पावर्स हो। तो सुनो, आज का एनीमे ऐसी एक दुनिया के बारे में है जहाँ पर पावर्स पाने के लिए आपको खास होने की जरूरत नहीं है, बस लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है। और जितना ज्यादा लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी पावर्स होंगी। और जिसके पास सबसे ज्यादा भरोसा होगा उसे द हीरो एक्स कहा जाएगा। पर एक चीज का ख्याल रखना कि लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा नाजुक होता है और एक छोटी सी गलती आपको हीरो से जीरो बना सकती है। तो इस एनिमे के अंदर भी हम एक कैरेक्टर लिन को देखते हैं जो कि एक एडवर्टाइजमेंट बनाता है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी हीरो बन सकता है। पर उसके बॉस को उसका प्रपोजल बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसका बॉस उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि वो अपने हीरो बनने के सपने को छोड़ दे क्योंकि उसके जैसा अनपॉपुलर और यूजलेस बंदा कभी भी हीरो नहीं बन सकता। पर हम देखते हैं जिस प्रपोजल को बॉस ने रिजेक्ट कर दिया होता है उसे लिन ने पहले ही हीरोज की पीआर टीम को भेज दिया होता है, जिस वजह से वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है और उसका बॉस उसे नौकरी से बाहर निकाल देता है। तब लिन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और एक छत पर जाकर हीरो नाइस को क्रिटिसाइज करने लगता है क्योंकि उसी की एडवर्टाइजमेंट बनाते हुए उसकी नौकरी चली गई है। पर तभी वहाँ पर वो हीरो आ जाता है जो कि उसके सामने ही पॉज करते हुए उस बिल्डिंग से छलांग लगा देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। तब उस हीरो की मार्केटिंग टीम भी उस छत पर आ जाती है और क्योंकि उन्हें हीरो नाइस की मौत के बारे में छुपाना होता है तो इसलिए वो लिन को किडनैप कर लेते हैं। तब लिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और मार्केटिंग टीम की हेड मिस जे ये डिसाइड करती है कि वो किसी को भी नाइस की मौत के बारे में पता लगने नहीं देगी, जिस वजह से वो अपने बॉस को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताती। पर लिन चीख कर नाइस की मौत के बारे में बताने लगता है जिस वजह से सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। तब उसे देखकर मिस जे को एक आइडिया आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि अब नाइस की जगह लिन लेगा, जिस वजह से वो लिन को नाइस में ट्रांसफॉर्म कर देती है। तब मिस जे लिन की एक हफ्ते में लोगों के साथ इंटरेक्शन करवाती है जिस वजह से सभी लोगों को लगने लगता है कि वो और कोई नहीं नाइस ही है और उसकी ट्रस्ट वैल्यू भी नाइस जितनी हो जाती है। और क्योंकि इस दुनिया में ट्रस्ट की वजह से लोगों को पावर्स मिलती हैं, तो लिन के नाइस में कन्वर्ट होने की वजह से उसे भी वो पावर्स मिल जाती जिससे कि उसकी फिजिकल बॉडी और आई कलर भी नाइस जैसा हो जाता है। तो लिन को पता चलता है कि मिस जे ने नाइस की मौत को छुपाने के लिए ये अफवाह फैलाई होती है कि उस छत से कूदकर उस दिन नाइस की जगह लिन मरा था। तो लिन नाइस बनके सबके सामने जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर जैसे उसे पता चलता है कि उसे नाइस की जीएफ मून से मिलना पड़ेगा, वैसे ही वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है जिस वजह से वो मून से मिलने के लिए मना करने लगता है। पर अंदर ही अंदर उसके मन के अंदर लड्डू फूट रहे होते हैं क्योंकि कुछ भी कहो पर वो है तो मून का फैन ही ना, जो कि उसके साथ मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तब मिस जे उसे लात मारकर गाड़ी से बाहर फेंक देती है और तब उसकी मुलाकात पहली बार नाइस की गर्लफ्रेंड मून से होती है और टेक्निकली वो अब नाइस बन चुका है जिस वजह से मून अब से उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से मून से मिलना चाह रहा होता है। वैसे तो लिन काफी ज्यादा टेंशन में होता है कि कहीं मून उसे पहचान ना ले, पर वो मून को चखवा देने में कामयाब हो जाता है। तब वो दोनों मिलकर ट्रू लव रेसिपी नाम के एक शो में चले जाते हैं। वैसे तो लिन ने इसके लिए पहले से तैयारी की होती है पर अचानक से वहाँ का होस्ट चेंज हो जाता है क्योंकि जो पुराना होस्ट होता है उसे एनलाइटर नाम के हीरो ने एक्सपोज कर दिया होता है, तो वो उसी की जगह लेकर मून और नाइस के रिलेशन को एक्सपोज करने आया होता है। तब मिस जे उस शो को बंद करवाने की कोशिश करने लगती हैं, पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो एक लाइव टेलीकास्ट होता है। तब एनलाइटर उनके रिलेशन को एक्सपोज करने के लिए नाइस से मून की टोटल कमर्शियल्स और टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में पूछने लगता है जिसके बारे में तो खुद मून को भी नहीं पता होता है। पर हम देखते हैं नाइस इसका जवाब बिल्कुल सही देता है क्योंकि अंदर से तो वो लिन होता है जिसने मून के लिए वो सारी कमर्शियल्स खुद बनाई हो। तब एनलाइटर लाई डिटेक्शन मशीन को निकाल लेता है और नाइस से पूछने लगता है कि क्या मून सच में उसकी गर्लफ्रेंड है। तब लिन को खुद समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि असल में तो मून नाइस की गर्लफ्रेंड होती है पर वो तो अंदर से लिन है, जिस वजह से वो इस बात के लिए मना कर देता है और वो सभी को बताने लगता है कि मून उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि उससे भी ज्यादा उसकी गॉडेस है क्योंकि मून ही वो कारण होती है जिस वजह से लिन आज तक इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर पाया होता है और इसी वजह से वो मून को बहुत पसंद करता होता है। तब ये सुनते ही लाइव टेलीकास्ट के अंदर ही वो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है जिस वजह से एनलाइटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने आखिरी दाव को चलने के लिए लिन के पुराने बॉस को ले आता है जो कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाने की वजह से बैंकरप्ट हो
हो चुका होता है, पर उसे फियर की पावर मिल चुकी होती है, जिस वजह से वो स्टूडियो पर हमला कर देता है और लिन नाइस की पावर को यूज करके अपने पुराने बॉस को रोकने में कामयाब हो जाता है। पर हम देखते हैं वो बॉस और भी ज्यादा ताकतवर होने लगता है, क्योंकि वो लोगों के टर्मिनेट होने वाले फियर को इकट्ठा करने लगता है और वो ये सब कुछ एक फियर वैल्यू एम्पलीफायर की मदद से कर रहा होता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और लिन भी उसे अपनी पावर से नहीं रोक पा रहा होता। तब लिन को अपने बॉस की बात याद आने लगती है कि कैसे उसके बॉस ने उसे यूजलेस कहा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। पर वो जैसे ही मून को याद करता है वैसे ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका जैसा यूजलेस पर्सन भी एक हीरो बन सकता है। तब इस वजह से लिन की पावर भी बढ़ जाती है और वो आखिरकार अपने पुराने बॉस को हराने में कामयाब हो जाता है, जिनकी लड़ाई की एनिमेशन तो सच में कमाल की होती है। तब पूरे शहर में ये न्यूज फैल जाती है, जिस वजह से राइस और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है और उसके ट्रस्ट के पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि हीरो नाइस के ऊपर एक स्पॉटलाइट ऑर्गेनाइजेशन ने हमला करवाया होता है, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप होता है और वही लोग फियर वैल्यू एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते होते हैं। तब लिन को समझ में आ जाता है कि अब वो पूरी तरह से नाइस बन चुका है, जिस वजह से मिस जे उसे हीरो टावर ले जाती, जहाँ पर सभी हीरोज को अपने रैंक के अकॉर्डिंगली रहने के लिए फ्लोर दिया जाता है और लिन को 10th फ्लोर मिलता है, क्योंकि उसका रैंक 10 होता है। तब लिन मिस जे से नाइस के सुसाइड करने का रीजन पूछने लगता है, पर मिस जे को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और वो लिन को भी वार्न करती है कि किसी दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोमेंट आ सकता है जिस टाइम उसे सही चॉइस लेनी पड़ेगी। तब लिन सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ नाइस की गर्लफ्रेंड मून पहले से ही सो रही होती है, जिस वजह से लिन उसके ऊपर चादर डालकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी लिन नोटिस करता है कि मून के सिर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या मून सच में मर चुकी है? और अगर ऐसी बात है तो उसे मारा किसने है? क्या नाइस के सुसाइड करने में भी उन्हीं लोगों का हाथ है? तो इसके बारे में तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चले। वैसे चाइनीज एनिमे सच में एनिमेशन के मामले में तो कमाल ही कर देते हैं। बाकी आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।